देश के संविधान ने सभी नागरिकों को कुछ अधिकार दिए हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और भी कई तरह के राइट्स हैं। लेकिन हाल ही में एक केस में मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद राइट टू बी फनी यानी मजाकिया होने के अधिकार को लेकर एक बहस छिड़ गई है। दरअसल ये पूरा मामला एक फेसबुक पोस्ट से जुड़ा हुआ है। आइए सबसे पहले आपको समझाते हैं कि ये मामला है क्या, मद्रास हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की, हाईकोर्ट का पूरा फैसला क्या है और राइट टू बी फनी होता क्या है। दरअसल तमिलनाडु में सीपीआई-एमएल के नेता मथिवन्नन अपनी फैमिली के साथ हिल स्टेशन घूमने गए थे। इसी दौरान उन्होंने ट्रिप की फोटो फेसबुक पर पोस्ट की। फोटो के कैप्शन में लिखा, ट्रिप टू सिरुमलाई फॉर शूटिंग प्रैक्टिस, यानी शूटिंग प्रैक्टिस के लिए सिरुमलाई की यात्रा। दरअसल मथिवन्नन ने ये कैप्शन फोटोग्राफी के लिहाज से लिखा था, लेकिन पुलिस ने शूटिंग को गोली चलाने से जोड़ते हुए उन पर केस दर्ज कर लिया। मथिवन्नन पर आपराधिक साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मथिवन्नन को गिरफ्तार कर रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। हालांकि मजिस्ट्रेट ने रिमांड देने से मना कर दिया। इसके बाद अपने ऊपर दर्ज केस हटाने के लिए मथिवन्नन ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया। मामले की सुनवाई जस्टिस जीआर स्वामीनाथन की सिंगल बेंच के सामने आई। जस्टिस स्वामीनाथन ने अपने जजमेंट में कहा कि संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) में राइट टू बी फनी को भी जोड़ा जा सकता है, यानी मजाकिया होने का अधिकार। आर्टिकल 19(1)(a) के तहत हमें राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन मिला है। अगर कोई कार्टूनिस्ट या व्यंग्यकार इस फैसले को दे रहे होते तो वे फंडामेंटल ड्यूटी में ड्यूटी टू लाफ को भी जोड़ते। कोर्ट ने यह भी कहा कि मजाकिया होना और दूसरे का मजाक उड़ाना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। हमें किस बात पर हंसना चाहिए, ये एक गंभीर सवाल है। किसी भी आम इंसान को मथिवन्नन की फेसबुक पोस्ट देखकर हंसी ही आई होगी। कोर्ट ने इस आधार पर 17 दिसंबर 2021 को सीपीआई-एमएल नेता मथिवन्नन पर दर्ज एफआईआर रद्द कर दी। हाईकोर्ट का मानना है कि जिस तरह अभी संविधान के तहत कई तरह के अधिकार मिले हुए हैं, उसी तरह से मजाकिया होने का अधिकार भी दिया जा सकता है। कोर्ट ने इसको समझाने के लिए अलग अलग उदाहरण दिए। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे यहाँ वाराणसी से लेकर वाड़ीपट्टी तक होली काऊ, उसका मजाक उड़ाने की किसी की हिम्मत नहीं होती, जबकि होली काऊ की कोई लिस्ट नहीं है। हर व्यक्ति के लिए होली काऊ अलग अलग होती है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में टैगोर इतनी प्रतिष्ठित शख्सियत हैं कि खुशवंत सिंह को उनके बारे में टिप्पणी करना महंगा पड़ गया था। दरअसल 2013 में खुशवंत सिंह ने रविंद्रनाथ टैगोर को लेकर कहा था कि वे बिना किसी महान योग्यता के लेखक थे। खुशवंत सिंह के इस बयान के बाद काफी विवाद हुआ था। और इसी तरह की खबरों के पीछे की खबर जानने के लिए आप जुड़िए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।